हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रो स्टार्ट किया था। ठीक है जी, 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चन अपने 1 से 3 तक के एग्जाम्पल अपने पिछले वीडियो में कर लिए थे। 2 तक के एग्जाम्पल है ना, एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी, उसको अपन ने प्रोग्रामिंग की और उसको फिर सोल्यूशन फाइंड किया ग्राफीय विधि से ना। अगर 1 से लेके 11th तक के चैप्टर आप देखना चाहते हैं तो आप ऊपर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 12th क्लास के अलग मिलेंगे आपको, 10th क्लास के अलग, सारे चैप्टर सेपरेटली आपको मिलेंगे सीरियल वाइज है ना। ऐसा नहीं कहीं आपको ढूंढने की जरूरत है। 10th के सारे चैप्टर 1 से लेके 15 तक के सारे अलग हैं, 11th के अलग हैं और 12th के आपको ऊपर अलग जाके मिल जाएंगे। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रो कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ नया सीखेंगे अपन इसमें, 1-2 कॉन्सेप्ट हैं वो सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखो क्या कह रहा है कि आलेख्य विधि से निम्न समस्या को हल कीजिए ना। ग्राफिकल मेथड से अपन को ये जो प्रॉब्लम दे रखी है ना, लीनियर प्रॉब्लम दे रखी है ना। प्रोग्रामिंग तो करके दे रखी है ना, प्रोग्रामिंग तो वर्ड प्रॉब्लम होगी तो उसकी पहले प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम बनानी पड़ेगी, फिर उसको सोल्व करेंगे। अब ये लीनियर प्रॉब्लम दे रखी है, आपको इसका सोल्यूशन चाहिए ना, क्या चाहिए। और निम्न जो कंस्टेंट है, व्यवरोध है, कंस्टेंट्स हैं वो दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, x + 3y <= 60, x + y <= 10, x <= y और x <= 0 और y <= 0। और समस्या क्या है कि z ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये है, z = 3x + 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान चाहिए ना, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों चाहिए। तो देखो आंसर में यहीं मान लेना ना, चलो लिख दे रहा हूँ दोबारा। आंसर गिवन मिनिमम एंड मैक्सिमम z इक्वल्स, इसको मिनिमम और मैक्सिमम करना, हमें मिनिमम वैल्यू भी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए मेरे को इसकी, है ना। 3x + 9y और जो कंस्टेंट्स हैं, व्यवरोध जो दे रखे हैं वो क्या है, x + 3y <= 60 नंबर फर्स्ट, और x + y <= 10 ये नंबर सेकंड कंस्टेंट है, और x <= y ये नंबर थर्ड है। और ये तो है नॉन जीरो है ना, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट क्या है, x और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, x <= 0 एंड y <= 0। ठीक है, अब बाय इनइक्वालिटी फर्स्ट, बाय इनइक्वालिटी फर्स्ट है ना, इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्या जाएगी, x + 3y = 60। ठीक है, सॉल्यूशन किसी भी इनइक्वालिटी हमें क्या देगी, हाफ प्लेन देती है। उसका सॉल्यूशन कैसे देखते हैं अपन, पहले इसको इक्वेशन में चेंज करके, है ना। अपन ने सब ये 11th क्लास में सीखा इनइक्वालिटी को सोल्व करना। तो जब x = 0 पुट करेंगे, x = 0 देन y = कितना हो जाएगा, x जब 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और y = 0 देन x = y = 0 देन x = कितना हो जाएगा 60। तो इससे बॉक्स जो बना हमारा, पॉइंट जो निकल के आए, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो निकल के आए इस इनइक्वालिटी से क्या है, 0,20 और 60,0। ठीक है, बाय इनइक्वालिटी सेकंड इनइक्वालिटी क्या करिए, x + y = 10, x + y = 10, x = 0 देन y = कितना हो जाएगा, y = 10 और y = 0 देन x = कितना हो जाएगा 10। इससे 2 पॉइंट निकल के आए मेरे पास, क्या है, x, y, x की वैल्यू 0 तो y की कितनी है 10, और x की वैल्यू 10 है तो y की कितनी है 0। बाय इनइक्वालिटी थर्ड, ठीक है, क्या है, x = क्या है y, तो x y की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी। इससे सिंपल है, जब 0 रखूँगा तो 0 और 1 रखूँगा तो, या 10 रखूँगा तो 10, क्योंकि ग्राफ भी मेरे को खींचना है ना। ग्राफ को देखते हुए मैं 10 का जो अंतर लूँगा ना, डिफरेंस लूँगा ग्राफ में, एक बड़े बॉक्स में, बड़े खाने में, तो वो 10 का अंतर लूँगा। तो मैं जब x की वैल्यू 0 तो 0, y की 10 लूँगा तो y की कितनी हो जाएगी 10।
ठीक है, अब तीनों के क्या खींचते हैं अपन, ग्राफ। तीनों इनइक्वलिटी से अपन क्या बना रहे हैं, पहले ग्राफ देखो। 10 10 का अंतर लूँगा, 10 20, एक्स की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम 60 तक है ना, 30, तो थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ना, क्योंकि जगह आप तो नाप के करोगे पूरा काम। 10 20, आपके पास तो ग्राफ होगा ना, मैं तो देखो अंदाजे से अंतर ले रहा हूँ, 40 50 और 60, इधर भी 10 20 30 40 और 50। ये x है, ये x डैश है, इधर y है और ये y डैश। ठीक है, चलो x की वैल्यू 0 तो y की 20 है ना, x की 0 तो y की 20, ये रहा पॉइंट। ठीक है, x की 60 तो y की 0, ये रहा पॉइंट। ठीक है, तो कुछ यूं जाएगी लाइन। ठीक है, इधर थोड़ा सा यूं बढ़ा दे रहा हूँ, और ये कौन सी है, x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल्स टू 60, x प्लस 3y इक्वल्स टू 60। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना। इस इनइक्वलिटी में देखो, ये इनइक्वलिटी की जो लाइन है वो ओरिजिन से नहीं पास हो रही ना, तो मैं इस तरफ क्या ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख के देखूंगा, 0 प्लस 0, 0 जो छोटा है 60 से, हाँ ठीक है, क्या है 0 और 0 60 से छोटा, हाँ बिल्कुल सही है, ये कह रहा है सही है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, इस तरफ होगा। ठीक है जी, x की 10, x की 0 तो y की 10, ठीक है ये रही, और x की 10 तो y की 0, ठीक है ये रही, तो ये कुछ यूं जाएगी है ना, ये लाइन कुछ यूं जाएगी। ठीक है, इधर कुछ यूं जाएगी। ठीक है, ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, x प्लस वाई 0 प्लस 0, ओरिजिन से नहीं पास हो रही, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10, ये क्या है, फॉल्स है, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ओरिजिन से दूसरी तरफ। फॉल्स है तो दूसरी तरफ है ना, अगर ट्रू होता तो ओरिजिन की तरफ। जैसे इस लाइन की, जैसे इनइक्वलिटी सेकंड में मैंने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखे, अगर ये ट्रू होती तो ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन, फॉल्स है तो ओरिजिन से दूसरी तरफ। ठीक है, x, और ये इसका देखते हैं, 0,0 दिस और 10,10 दिस, इसमें ये 2 पॉइंट है तीसरी इनइक्वलिटी की ना, इसको यूं मैं ज्वाइन करूंगा तो देखो यूं लाइन जाएगी। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, x इक्वल्स टू वाई की लाइन है। ठीक है, अब ये देखो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसमें अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट नहीं रखेंगे, इसमें कोई और रख के देखते हैं। देखो ये रख दे दो ना, ये लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो मैं इस तरफ का कोई पॉइंट रख दे रहा हूँ। जैसे ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, मान लो इसको ए नाम दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कितने 10,0 है ना, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट इसमें रखूँगा इनइक्वलिटी में, x की जगह 10 और y की जगह 0 है ना, तो 10 छोटा है 0 से, ये तो फॉल्स है, मतलब इस तरफ नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इसका सॉल्यूशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और फिर देखो ये दो नॉन नेगेटिव, x की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, और y की वैल्यू 0 से बड़ी, ये 0 मतलब राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इन चारों इनइक्वलिटी से जो बाउंडेड एरिया वो देखते हैं ना, तो देखो ये क्या कह रही है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, ये कह रही है ऊपर की तरफ, ये कह रही है ऊपर की तरफ, तो ये वाला एरिया। ठीक है, ये इनइक्वलिटी कह रही है इस तरफ है ना, नीचे नहीं जाना, तो इस तरफ वाला एरिया। ये इनइक्वलिटी क्या कह रही है, नीचे की तरफ, मतलब ये वाला एरिया, और दाईं तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो ये बाउंडेड एरिया आ गया मेरे पास। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको ए नाम नहीं दे रहे अब, ये तो सिर्फ चेक करने के लिए थे। ये मेरा ए है मान ले रहा हूँ, ये है बी, ये है सी के कोऑर्डिनेट है 0,20 और डी के हैं 0,10। ठीक है, पहले मेरे को ए और बी के कोऑर्डिनेट चाहिए ना, ए और बी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो x इक्वल्स टू वाई है ना, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, इन दोनों पे लाई करा है, किस पे, x इक्वल्स टू वाई पे, और x प्लस वाई इक्वल्स टू
10 पे। तो ये पॉइंट क्या आ गया, यहाँ x की जगह y रखूँगा, x की जगह y पुट कर दूंगा, 2y इक्वल्स 10, तो y इक्वल्स कितना आ गया 5। तो ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट आ गई मेरे पास 5,5। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, देखो ना ये पॉइंट, ये आपको शो करके नहीं दिखाने कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले आपने, ये आपको निकालने आते हैं। आपने 10th में 9th में सीख लिया था कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, इन दोनों को सोल्व कर दूंगा, इन दोनों के क्वेश्चन को क्या कर दूंगा, सोल्व कर दूंगा। तो वही किया मैंने, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू वाई वाली लाइन को सोल्व किया, तो दो मेरे पास पॉइंट आ गए 5,5। अब ये पॉइंट जो है किस पे है, x इक्वल्स टू वाई पे है, ठीक है, और इस पे है किस पे, x प्लस 3y इक्वल्स टू 60। देखो यहाँ x की जगह y पुट करूँगा तो 4y इक्वल्स टू 60, y इक्वल्स टू 15, y कितना आएगा 15, तो x भी कितना आएगा 15,15। ठीक है, अब आपने ग्राफ से देखा कि जो फिजिबल रीजन है, सुसंगत हल क्षेत्र है, वो क्या है, परिबद्ध है, बाउंडेड है। वही लिखूंगा मैं, बाय ग्राफ फिजिबल रीजन is bounded by the corner point A के कोऑर्डिनेट क्या है 5,5, B के कोऑर्डिनेट क्या है 15,15, C के कोऑर्डिनेट क्या है 0,20 और D के कोऑर्डिनेट क्या है एंड D 0,10। देख लो ये 4 पॉइंट है, 5,5 से, 15,15 से, 0,20 से और 0,10 से। ये तो है फिजिबल रीजन, आपको दिख रहा ना ये वाला। नाउ यहां लिख रहा हूं, नाउ फॉर मैक्स एंड मिनिमम z। तो देखो टेबल बनाएंगे, अपन क्या बनाएंगे, टेबल, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, और z इक्वल्स टू, फंक्शन क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था 3x प्लस 9y, क्या निकल के आते हैं, देखो 4 कॉर्नर पॉइंट हैं, a है पहला तो क्या है 5,5, b है 15,15, c है 0,20 और d है 0,10। हाँ तो देखो ये, अब x की जगह भी 5 और y की जगह भी 5 पुट करूं तो z की वैल्यू कितनी आती है, देखते हैं, 9,5 45 और 5 3 15 60, ठीक है, 60, 45 15 60, ठीक है, 15 3 45 और 9,5 45 90, z इक्वल्स टू 90, ठीक है, और z इक्वल्स टू x की जगह तो 0, y की जगह 20 पुट करो, 9 दूनी 18 180, ठीक है, और z इक्वल्स टू x की जगह 0, y की जगह 10 पुट करो तो 90, है ना, 90, ठीक है। एक बार और चेक कर लेंगे, 5 3 15 और 9,5 45 50 60, ठीक है, 15 3 45, हाँ देखो ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, 15 है ये भी, है ना, 15 3 45 प्लस 15 9 135 40 180, 180, दोबारा से देखो, x की जगह भी 15 पुट करना था, y की जगह भी 15, 15 9 135 45 90 180, ठीक है, 180, ठीक है। यहां देखो मिनिमम z तो आ रहा है ये मिनिमम, और ये दोनों आ रहे मैक्स, देयरफॉर मिनिमम z इक्वल्स टू कितना है 60 एट द कॉर्नर पॉइंट, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे है, ए, ठीक है, एंड मैक्सिमम z इक्वल्स कितना है 180। 180 कहाँ आया, देखो कॉर्नर पॉइंट बी और सी पे, बी और सी पे ना, बी और सी पे दोनों पे आया,
तो बी और सी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट होंगे, बी पे भी कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और सी पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है बीसी, इस बीसी पर जितने भी आप पॉइंट लोगे, जितने भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लोगे, उन पे सब पे क्या आएगा, मैक्स जेड आएगा। तो वही लिखूंगा, मैक्स जेड एट एनी पॉइंट ऑन joining the line segment to the corner point B, कोऑर्डिनेट क्या है 15,15 एंड C 0,20 ना। क्या लिखोगे, Z का न्यूनतम मान है ना 60 जो किस कोणीय बिंदु पे है A पर, ठीक है, और Z का अधिकतम मान कितना 180 है जो बिंदुओं कोणीय बिंदु B और C को मिलाने वाले रेखाखंड के किसी भी बिंदु के निर्देशांक पर है ना, किसी भी बिंदु पर है, ठीक है। ये है मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो B और C को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पे एनी पॉइंट के पे है, ठीक है। ठीक है, चेक करते हैं अपन। हाँ, तो क्या लिखा है, जेड का अधिकतम मान सुसंग क्षेत्र के दो कोणीय बिंदुओं सी और डी पर है, ठीक है, पर 120 प्राप्त होता है। कितना होता है, 120 प्राप्त होता है। 120 नहीं है, 180 है, टेबल में देखो 180 है, ठीक है। और न्यूनतम मान कितना है, सुसंग बिंदु जेड का न्यूनतम मान बी पर, उसने बी माना है ना, उसने बी माना है, इसको बी पॉइंट नाम दे के अपन ने ए नाम दिया तो ए लिख दिया, ठीक है कितना न्यूनतम मान 60, ठीक है 60 है, ये अपन ने भी 60 लिखा न्यूनतम मान, और मैक्सिमम मान कितना 180। इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से दो मैक्सिमम वैल्यू या दो मिनिमम वैल्यू आ जाए तो क्या होगी, उन दो जिन दो कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है उन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट पे के ऊपर एनी पॉइंट पे होगी, ठीक है। इस तरह से शो करेंगे, ये नया कॉन्सेप्ट सीखा आपने। चलो जी करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या है कि आलेखीय विधि से निम्न समस्या को हल कीजिए, और कुछ कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। इस वाले एग्जाम्पल के अंदर भी आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, तो अच्छा एग्जाम्पल है। देखो क्या कह रहा है, तो अपना तरीका वो ये सीखने का ना, करेंगे वैसे ही, अटेम्प्ट क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे, जो चीजें पहले गिवन है वो लिखते हैं। गिवन क्या करना है, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, है ना। तो मिनिमम ऑफ z इक्वल्स टू क्या है, -50x + 20y, एंड कंस्टेंट्स जो दे रखे हैं वो क्या है, 2x - y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, और 3x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 2x - 3y लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये तीन कंस्टेंट्स दे रखे हैं, 1 इनइक्वलिटी नंबर सेकंड और इनइक्वलिटी नंबर थर्ड, और ये तो नॉन नेगेटिव इनइक्वलिटी है, x ग्रेटर देन इक्वल्स 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स 0, है ना, बाय इनइक्वलिटी नंबर फर्स्ट। इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में इक्वेशन में चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगी, 2x - y इक्वल्स टू -5, है ना। देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे जगह थोड़ी सी चाहिए ना, थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा इस तरफ खिसका रहा हूँ ना। न्यूनतम मान याद कीजिए, ये मैं इधर खिसका रहा हूँ हटा के ना, इधर थोड़ी सी जगह चाहिए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है ना आपको, ठीक है। तो देखो इसमें x की जगह पुट करेंगे 0, है ना, x इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा, देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, 0 पुट करते हैं 0, माइनस माइनस, ठीक है, y इक्वल्स टू 5, और y की जगह मैं पुट कर दूँ 1, पुट y इक्वल्स टू कितना हो जाए 1, देन x इक्वल्स टू, है ना, ये 1 पुट कर दूंगा तो हो जाएगा +1, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2, x कितना हो जाएगा -2, देख लो ना, एक बार चेक कर लो, y की जगह 1 पुट करेंगे उधर जाएगा तो +1, तो -4 अपॉन, ठीक है। तो मेरे पास टेबल आ गई, बॉक्स आ गया, क्या कहता है ये, x और y, ठीक है। x की जगह 0 पुट की तो y की वैल्यू 5,
एक्स की जगह -2 पुट की तो वाई की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, ठीक है, -4 उधर जाएगा तो हाँ ठीक है। बाय इनइक्वलिटी नंबर सेकंड इनइक्वलिटी क्या करिए, 3x + y = 3, 3x + y = 3, x = 0 देन y = 3 और y = 0 देन x = 3, x = y = 0 तो x = कितना है 1। चलो जी, तो क्या आया मेरे पास बॉक्स x और y, x की वैल्यू 0 तो y की 3 और y की 0 तो x की 1 बाय इनइक्वलिटी नंबर थर्ड इनइक्वलिटी क्या करें, इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे तो 2x - 3y = 12 है ना। x = 0, x = 0 पुट कर दूँ या x = 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी -4 है ना। प्लस में लाएंगे क्योंकि ग्राफ भी तो खींचना, नीचे जगह नहीं चाहिए मेरे को ना। कैसे करें, 14 18 9, x की वैल्यू 9 पुट कर दूँ, कैसे भी पुट कर दो यार। x की वैल्यू कितनी पुट कर दें अपन 0, चलो 0 पुट कर दें। देन y = कितना आएगा -4, x की वैल्यू 0 होती है -4, y = 0 देन x = y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो ये बॉक्स बना, टेबल बोल दो, बॉक्स बोल दो, कुछ भी बोलो ना। x y, x की वैल्यू 0 तो y की -4 और y की 0 तो x की 6। ठीक है, ये तो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनका। ठीक है, थोड़ा y की वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव में 4 चाहिए, ये लो सा x y x डैश और y डैश। x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी चाहिए मेरे को 6 और -2 भी है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6, इधर -1 और -2। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम 5 और इधर -4, तो 1 2 3 4 5 और इधर है -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है सब, चलो शो करते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की कितनी है 5, ये रहा पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू -2 तो y की 1। ठीक है, ये रहा पॉइंट -2 1 ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ये जाएगी। ठीक है, ये जारी साहब क्या है, ये किसकी है, फर्स्ट की है। 2x - y = -5, 2x - y = -5। ठीक है, x की वैल्यू 0 देन y की 3, x की वैल्यू 0 देन y की 3। ठीक है, x की 1 y की 0। ठीक है, ठीक है ना। ये किसकी है, अरे फर्स्ट की देखिए चेक नहीं की ना, फर्स्ट की चेक नहीं की। x की जगह 0 पुट करूँ, x की जगह 0 पुट करूँ, 0,0 ग्रेटर है, 0,0 ग्रेटर है किससे -5 से। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। 0 -0, 0 में से 0 क्या तो 0 ग्रेटर होता है क्या -5 से। हाँ, तो 0 0 जब मैंने इसमें पुट किया, 0 0 मैंने पुट किया -5 से ग्रेटर होता है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, इसकी बात करूँ सेकंड नंबर वाले की, 0,0 0,0 0,0 0 + 0 ग्रेटर होता है +3, नहीं ये फॉल्स है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरफ होगा,
ओरिजिन से दूसरी तरफ है ना, इस तरफ होगा, ठीक है। ये कह रही है ओरिजिन की तरफ, ये कह रहा है ओरिजिन से दूसरी तरफ। और ये कौन सी है? सेकंड नंबर क्या है? 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। थर्ड क्या कहती है? थर्ड की पहले एक्स की वैल्यू 0, वाई की -4, ये रहा पॉइंट, ठीक है। एक्स की वैल्यू 6, वाई की 0, दिस, तो दिस ये थोड़ा सा 6 मान लो, ठीक है। ये किसकी लाइन है? किसकी? नंबर थर्ड क्या कहता? 2x माइनस वाई 3y इक्वल्स टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, है ना। आप पूरा ही लाइन के ऊपर लिखे ना, ग्राफ होगा आपके पास। इसमें चेक करते हैं ओरिजिन की तरफ है क्या? 0 -0, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी में। 0 -0 लेस होता है 12 से, हाँ बिल्कुल ट्रू है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरफ होगा? ये थोड़ा ही ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स क्या कहते हैं? y पॉजिटिव, ठीक है, और x भी पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्स से ऊपर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, लेकिन ये क्या कह रहा है? इस तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कह रहा है ऊपर, ऊपर इधर, और ये कह रही है ऊपर इस तरफ, है ना। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो है, ये वाला है हमारा क्या? फिजिबल रीजन है, लेकिन ये अनबाउंडेड है ना। ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट कौन सी है? मान ले रहा हूँ ये ए है जो क्या है 0,5, ये बी है जो क्या है 0,3, ठीक है। ये सी है जो क्या है 1,0, और ये डी है, ये क्या है 6,0, ठीक है। फिजिबल रीजन क्या है मेरा? अनबाउंडेड आया। और कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं? ए बी सी डी, है ना। बाय द ग्राफ फिजिबल रीजन is unbounded by the corner point A, B, C, D। A, B, C और D, है ना। ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, क्योंकि लाइन भी यूज आ रही है ना, बाउंड नहीं होंगी ना, मिलेंगे ना एक दूसरे से। नाउ फॉर मिनिमम z चाहिए ना, हाँ, फॉर मिनिमम z क्या होगा देखते हैं। टेबल बनाएंगे पहले। कॉर्नर पॉइंट और z इक्वल्स क्या है? क्या? -k 50x प्लस के 20y। ए क्या है? 0,5, बी क्या है? 0,3, सी क्या है? 1,0, और डी क्या है? 6,0, है ना। वैल्यू पुट करते हैं तो z इक्वल्स टू, है ना, x की जगह 0 पुट की, तो y की जगह 5, तो कितने हो गए? 100। तो z इक्वल्स टू 0 और 60, z इक्वल्स टू -k50, क्योंकि x की जगह 1 पुट करो, -k50, y की जगह 0, ठीक है। और z इक्वल्स टू कितना हो गया? -k300, है ना। ये देखो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम है ये, है ना, मिनिमम वैल्यू है। तो अपन ये सीधा नहीं लिखेंगे कि मिनिमम z इक्वल्स टू कितना है? -300। क्यों? क्योंकि अपना जो फिजिबल रीजन जो आया था, सुसंगत हल क्षेत्र जो आया था, वो क्या था? अनबाउंडेड है, अपरिबद्ध है। परिबद्ध होता तो मैं बता देता कि इस कॉर्नर पॉइंट पे इसका क्या है? मिनिमम वैल्यू, है ना। लेकिन ये अपरिबद्ध है, अनबाउंडेड है, तो कुछ करना पड़ेगा ना। सिंस फिजिबल रीजन, देखो क्या करेंगे, ये आपको याद रखना है। सिंस फिजिबल रीजन, पहले मैं ये करके दिखा दे रहा हूं, फिर आपको स्टेटमेंट लिखूंगा जो आपको याद कर लेना, इसी की तरह लिख के दिखा दूंगा ना। सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड
देयरफॉर अपनी जो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या था, ये था ना। देयरफॉर इनइक्वलिटी अपन एक इनइक्वलिटी बनाएंगे, कौन सी जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उससे लेंगे, माइनस के 50x प्लस के 20y लेस देन, क्योंकि मिनिमम की वैल्यू जो अपने को वैल्यू फाइंड करनी थी वो क्या करनी थी, मिनिमम, तो लेस देन की इनइक्वलिटी बनाएंगे। इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाना, लेस देन जो वैल्यू मिनिमम आई वो कितनी है, माइनस के 300 है ना। अगर ये माइनस के ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती तो यहाँ माइनस के 50 हो जाता, ये होती तो माइनस की ये होती मिनिमम वैल्यू, अगर ये होती इस टेबल के अंदर तो यहाँ 60 आ जाता ना। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मिनिमम जेड चाहिए ना, मिनिमम जेड चाहिए। तो मैंने यहाँ से टेबल से देखा कॉर्नर पॉइंट पे कौन से पे मिनिमम जेड आ रहा है, तो डी पे आया और वहाँ माइनस के 300 थे। तो लेकिन मैंने सीधा नहीं बताया कि मिनिमम वैल्यू, अपन चेक करेंगे कि है या नहीं है, क्योंकि अपना फिजिबल रीजन आ रहा है वो क्या है, अनबाउंडेड है। तो मैं एक इनइक्वलिटी बनाऊंगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लूंगा और जो मिनिमम जेड है उसमें लेस देन की है ना, लेस देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेस देन -300 है ना। इससे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, देखो क्या आ जाएगा। देखो पहले तो देखो ये 10 से डिविजिबल है, और माइनस के 5x प्लस के 2y लेस देन माइनस के 30, 10 से डिवाइड करूंगा तो माइनस के 30, ठीक है। अब इसकी लाइन ड्रॉ करूं, मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूं तो देखो कहां से पास होगी लाइन, देखते हैं। पहले x की वैल्यू 0 पुट करूं, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो देखो सीधा निकाल दे रहा हूं ना। चलो इस लाइन से, तो इससे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना। इससे लाइन पहले मैं चेक कर ले रहा हूँ ना, x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 15, ठीक है। और y की वैल्यू 0 पुट करूँगा, y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6,0 है ना। ये क्या आएगा, 6,0 दिस, ठीक है। और माइनस के 15 कहीं आएंगे यहाँ है ना, यहाँ आएंगे। और कोई पॉइंट ले रहा हूँ, y की जगह x की जगह 0 नहीं पुट करा, x की जगह मैं पुट कर दे रहा हूँ, मान ले रहा हूँ 4, x की जगह 4 पुट कर दूँ, 5 चौका 20, माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 20, x की जगह 4 पुट कर दूँ। मेरे को लाइन ड्रॉ करनी है ना, इससे लाइन कौन सी आती है, x की जगह 4 पुट कर दिया, 5 चौका 20, माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 20, तो माइनस के 5 आएंगे, माइनस के 5, तो माइनस के 5, x की जगह 4 माइनस के 5, जस्ट 4 कोमा माइनस के 5, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। और ये रहा वो जो मेरा पॉइंट था 6,0। तो इसकी जो लाइन बनेगी वो डॉटेड, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं ना, इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन बनेगी। देखो दिस 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 दिस, और इधर हाँ। तो ये कौन किसकी लाइन है, माइनस के 5x प्लस के 2y माइनस के 30, ठीक है। अब अपन ने देखा कि जो ओपन हाफ प्लेन बना, इसका सॉल्यूशन किस तरफ होगा, इसका सॉल्यूशन किस तरफ होगा, 0,0 0,0 लेस देन -20, तो नहीं, इसका सॉल्यूशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस तरफ। और ये फिजिबल रीजन में भी ये एरिया आ रहा है ना। तो सिंस there are many common points made by open half plane, there are many common points made by open half plane by the inequality कौन सी इनइक्वलिटी, इससे 5x प्लस 2y लेस देन माइनस के 30, देयरफॉर नो मिनिमम
वैल्यू ऑफ जेड एग्जिस्ट नहीं करती, जेड की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। कैसे, क्या क्या लिखा आपको भी समझ में नहीं है ना, कि मेरे पास जो कॉर्नर पॉइंट पे जो मिनिमम वैल्यू आई जेड की वो आई -300, ठीक है, लेकिन ये फिजिबल रीजन जो था वो क्या था, अनबाउंडेड था। तो मैंने चेक किया, एक इनइक्वालिटी बनाई, जो मिनिमम वैल्यू आई वो ली और जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो लिया, और उस लेस देन की बनाई, क्योंकि मिनिमम वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है ना, तो लेस देन की इक्वल्स टू का साइन लगाया, लेस देन की एक इनइक्वालिटी बनाई, उसको सोल्व किया, उसने एक हाफ प्लेन दिया, ये वाला है ना, इस इनइक्वालिटी ने हाफ प्लेन कौन सा दिया, इस तरफ वाला। फिर अपने देखा कि जो इसने जो हाफ प्लेन दिया और पहले से जो अपने पास फिजिबल रीजन है उनमें कोई कॉमन पॉइंट है क्या, तो यहाँ देखिए अपने बहुत सारे कॉमन पॉइंट है ना, बहुत सारे कॉमन पॉइंट थे किसमें, ओपन हाफ प्लेन मेड बाय दिस इनइक्वालिटी एंड फिजिबल रीजन। तो यहाँ z की कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता इस हाफ प्लेन में और फिजिबल रीजन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो ये जो -300 थे वही क्या होती है, हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ z होती है ना। इस तरह से करेंगे। तो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मिनिमम z और मैक्सिमम z फाइंड करने के लिए कब, जब अपना जो फिजिबल रीजन आ जाए वो कैसा आ जाए, अनबाउंडेड आ जाए ना। इस कंडीशन में इसका जो सोल्यूशन है हमारा एग्जांपल नंबर 4 का, उसका जो क्या है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है ना। चेक करते हैं आंसर। नहीं होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं है, हाँ इसने लिखा नहीं होगा है ना, नहीं होगा, -300 नहीं होगा, क्योंकि फिजिबल रीजन में और ओपन हाफ प्लेन जो इस इनइक्वालिटी द्वारा मेड किया गया है उसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट है। चलो जी, और एग्जांपल करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक दो और करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, पूरी एक्सरसाइज पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। चलो जी, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो बच्चों देखो क्या है कि अगर अपना फिजिबल रीजन क्या आ जाए, अनबाउंडेड आ जाए, तो जैसे अपने पीछे एग्जांपल किया था एग्जांपल नंबर 4, उसके लिए स्टेटमेंट दो क्या है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड है ना। इष्टतम हल क्या होगा, जब जो हमारा सुसंगत हल क्षेत्र है वो क्या हो, अपरिबद्ध हो। क्या होगा, देखो समस्याएं दो तरह की हो सकती हैं अपने पास, क्वेश्चन दो तरह के आ सकते हैं, या तो मैक्स जेड की कोई समस्या होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, या मिन जेड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, या तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें, या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। चलो पहले मैक्सिमम की बात करें ना। अगर हमारी समस्या वो क्या है, मैक्स जेड है, वो किस प्रकार की है, ax + by है ना, और उसका जो फिजिबल रीजन आया वो क्या आया, अनबाउंडेड आया। अपन उससे ग्राफ खींचेंगे ना, इनइक्वालिटी से ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिजिबल हमारा जो रीजन है वो क्या जाए, अनबाउंडेड आ जाए, और समस्या हमारी क्या थी, मैक्स जेड की। ठीक है, किया आपने, हमें पता चला कि फिजिबल रीजन क्या आ गया, अनबाउंडेड आ गया। फिर अपने टेबल बनाई और टेबल में देखा गया कि इफ कैपिटल M इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z एट एनी कॉर्नर पॉइंट, जैसे एग्जांपल के अंदर किया था, एग्जांपल में अपने कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू चेक की थी, वहाँ मिनिमम Z आया था ना। उसी तरह क्या करेंगे, टेबल में देखेंगे कि कोई भी ऐसा कोई ना कोई मान तो होगा जो क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना। तो कैपिटल M जो है वो क्या होगा, मैक्स Z ऑफ एनी कॉर्नर पॉइंट। उस कॉर्नर पॉइंट पे, क्वेश्चन के किसी भी कॉर्नर पॉइंट पे मान लो कैपिटल M जो आ गई हमारी क्या, मैक्स Z आ गई, तो उसको चेक करेंगे वो है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, देन कैपिटल M इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z। कैपिटल M जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z होगी। कब होगी, इफ देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन फिजिबल रीजन एंड ओपन हाफ प्लेन मेड बाय द इनइक्वालिटी ax + by ग्रेटर देन M। अगर अनबाउंडेड आ गया और कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी Z M आई है ना, Z की, तो वो चेक कैसे करेंगे, वो होगा क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा कब होगा, जब हम एक इनइक्वालिटी बनाएंगी किससे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ग्रेटर लेके ना, ग्रेटर लेके एक इनइक्वालिटी बनाएंगे, उसका ओपन हाफ प्लेन देखेंगे। जैसे अपने एग्जांपल के अंदर किया था ना, ओपन हाफ प्लेन देखा, और ओपन हाफ प्लेन के में और फिजिबल रीजन में अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं आया तो जो M की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर उन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट आ गया तो M उस कंडीशन में क्या होगा, Z का कोई अधिकतम मान नहीं होगा, है ना। ये क्या है, अनबाउंडेड रीजन होगा, मैक्स Z की समस्या होगी, किसी कॉर्नर पॉइंट पे M जो है अधिकतम मान आ जाएगा। तो अपन क्या देखेंगे, एक क्या देखना है हमें कि फिजिबल रीजन में और इनइक्वालिटी किससे कैसे बननी है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें ग्रेटर का साइन लगा के ना, ये
अगर कोई कॉमन पॉइंट आ गया ओपन हाफ प्लेन में और फिजिबल रीजन में, तब तो कॉमन पॉइंट आ गया तब तो कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। और कॉमन पॉइंट नहीं आया तो जो m है वही क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। अगर समस्या मिनिमम z की है ना, मिनिमम z फाइंड करना है, और क्या पता चला कि m इज, है ना, और अनबाउंडेड रीजन, और m क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट एनी कॉर्नर पॉइंट। टेबल में देखा किसी कॉर्नर पॉइंट पे स्मॉल m जो है मिनिमम वैल्यू आ गई z की, ठीक है। तब जो स्मॉल m है वही होगी मिनिमम वैल्यू, कब होगी, जब इफ देर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन फिजिबल रीजन सुसंगत हल क्षेत्र में और ओपन हाफ प्लेन अर्धतल में। किसके द्वारा बनाया गया अर्धतल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, और जो मिनिमम वैल्यू आई उससे, लेकिन लेस देन की। यहाँ इनइक्वालिटी क्या थी, ग्रेटर की थी, यहाँ क्या थी, लेस की। अगर उनमें कॉमन पॉइंट नहीं आया तो m है वो मिनिमम वैल्यू होगी, और कॉमन पॉइंट आ गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में आया था, कॉमन पॉइंट आ गए, है ना, फिजिबल रीजन में और ओपन हाफ प्लेन में अगर कॉमन पॉइंट आ गए तो कोई सॉल्यूशन, कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आप नोट कर ले अच्छे से ना, और बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के अंदर तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो जी करते हैं इसका एग्जांपल नंबर 5। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z इक्वल्स टू 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए ना, मिनिमाइजेशन करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है z की। तो देखो क्या है, कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, व्यवरोध दे रखे हैं ना, क्या दे रखे हैं, पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं आंसर में। मिनिमम ऑफ z कितना, 3x + 2y का, आप इनको वैल्यू फाइंड करनी है। एंड कंस्ट्रेंट्स क्या है, x + y > 8 नंबर फर्स्ट इनइक्वालिटी, और 3x + 5y < 15 नंबर सेकंड इनइक्वालिटी। एंड ये तो क्या है, नॉन नेगेटिव है ना, कांस्टेंट वेरिएबल है, x > 0 y > 0 है ना। और एक बात और आपको बता दूं, ये जो हमारे एलपीपी थी, आपकी जो एलपीपी है 12th में, हमारे टाइम में ये कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर में थी शायद ये, है ना। एलपीपी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, और आप कहाँ पढ़ रहे हो, ये कहाँ पढ़ रहे हो, ये 12th में। मतलब शिक्षा का प्रसार ये ऊपर से नीचे की तरफ ना, जैसे जैसे आप टाइम निकलता जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए ना। जो हम कॉलेज में पढ़ के आए वो देखो आप 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बाय इनइक्वालिटी, तरीका वही है, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करें ना, इनइक्वालिटी फर्स्ट क्या कहती है, x + y = 8, तो x की जगह 4 पुट करूँ ना, x = 0, देन x की जगह 4 पुट कर दूँ, चलो, देन y = कितना आ जाएगा 4, और y की जगह, x की जगह 5 पुट कर दूँ, x की जगह 3 पुट कर दे रहा हूँ, x की जगह 3 पुट कर दे रहा हूँ, x = 3, देन y = 5, ठीक है। तो बॉक्स क्या बना हमारा, x y 4 4 3 5 बाय इनइक्वालिटी नंबर, इनइक्वालिटी असमीका नंबर सेकंड क्या कहती है, 3x + 5y = 15, 3x + 5y = 15, तो x = 0 पुट कर दूँ, देन y = 3, और y = 0 पुट कर दूँ, देन x = 5, x की जगह 0 पुट की 3 और y की जगह 0 पुट की तो 5, ठीक है। बोले सर ये आप अच्छे से समझाओ, ये तो 10th क्लास में आप यार ग्राफ ड्रॉ करना सीख के आ चुके हो, 11th में इनइक्वालिटी भी सीख ली है, तो इसमें ज़्यादा जोर देने की नहीं है, तो आपको आता है ना कैसे निकल गया ये पॉइंट। ये तो नहीं सोच रहे ना कि कैसे निकाल रहे हो सर, ये हमें पता नहीं है, ये पता नहीं है, या 0 पुट किया तो कैसे आया 5, है ना, या x की जगह 0 पुट किया कैसे आया, नहीं आता आपको, है ना। देखो x की जगह 0 पुट किया तो 3, 0 पुट किया तो 5, ठीक है। दो ही कंस्टेंट्स थे, पहले इनसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कितना x की वैल्यू हमारी 5 तक, 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y, ये x डैश, ये y डैश,
ठीक है, x की वैल्यू 4 तो y की भी 4, 4,4 तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा, ठीक है। और x की 3 y की 5, x की 3 y की 5 तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा, है ना। इन दोनों को ज्वाइन करूँगा तो लाइन कुछ यूँ जाएगी, किधर जा रही है, जाएगी ना। किसकी लाइन है, फर्स्ट की, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8, यहाँ 8 पे जाके टच करेगी ना x को, क्योंकि y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 8 पे, और इधर भी 8 पे जाके टच करेगी, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखो ना, 0 प्लस 0 ओरिजिन, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी की जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख के देखिए, 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर -8, 0 ग्रेटर होता है 8 से, ये तो गलत बात है, 0 तो 8 से छोटा है ना, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन किस तरफ होगा, इस तरफ। ये कह रही है इसका सॉल्यूशन भाई मेरा तो इस तरफ है, मेरा तो इस तरफ है, ठीक है। दूसरी इनइक्वालिटी क्या कहती है, 0,3, 0,3, ठीक है। और 5,0, 5,0, ये दिस, ठीक है। ये कौन सी है, सेकंड नंबर क्या कहती है, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15, है ना। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15, इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरफ होगा, ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 लेस देन 15, हाँ ट्रू है। इसका सॉल्यूशन किस तरफ होगा, इस 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 तरफ होगा ना, ठीक है। तो आप देखो ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है, उस तरफ सॉल्यूशन, ये क्या कह रही है, इस तरफ सॉल्यूशन, मतलब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है ना, मतलब फिजिबल रीजन नहीं है ना। फिजिबल सॉल्यूशन का जो अपना जो सॉल्यूशन का फिजिबल रीजन है वो है ही नहीं। कि बच्चे सोच रहे हो कि सर ये लाइन ऐसे जाएगी, आगे ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये इस तरफ दे रही है सॉल्यूशन और ये इस तरफ दे रही है, तो कॉमन पॉइंट आ जाएंगे ना। लेकिन देखो बच्चों ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ आगे 8 पे जाके कट करेगी ना, तो ये दोनों लाइनें ये उस तरफ ही रहेगी, ये इस तरफ, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी ना। तो क्या लिखेंगे, बाय ग्राफ there is no feasible reason मतलब हमें जो इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए थी वो इन दोनों को सेटिस्फाई करवाते हुए ना, इन निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत ना, इन जो कंस्ट्रेंट्स दे रखे इनके इनिशियल है ना, इनके अंदर है ना, इनके अंदर इनको सेटिस्फाई करवाते हुए हमें चाहिए था इसका सॉल्यूशन। इन दोनों को सेटिस्फाई करवा नहीं सकते, मतलब अगर मैं इस तरफ का कोई पॉइंट लूंगा तो इसको सेटिस्फाई नहीं करवा रहा इस वाली इनइक्वालिटी को, और इस तरफ का पॉइंट लूंगा तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करवाता, मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों में ना जो दोनों को सेटिस्फाई करवा दे। देयर इज नो फिजिबल रीजन, देयरफॉर देयर इज नो फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। फिजिबल रीजन नहीं है तो फिजिबल सॉल्यूशन भी नहीं होगा, मतलब इसकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगी ना। इस तरह से देखा अपने देखा कि अपना जो फिजिबल रीजन था या तो बाउंडेड था, तो कॉर्नर पॉइंट पे अपने देखा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई थी, ठीक है। अगर दूसरी बात अपन ने क्या देखी दोनों इंट्रो पार्ट में, दूसरी बात अपन ने क्या देखी, अगर एक से ज्यादा अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है तो उन दोनों कॉर्नर पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट पे होगी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, जिन कॉर्नर पॉइंट पे, जैसे एग्जांपल नंबर 4 किया था अपने, एग्जांपल नंबर थर्ड किया था ना, उस पे उसी तरह से इन दोनों कॉर्नर पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पे होगी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ना। या फिजिबल रीजन अगर अनबाउंडेड हुआ तो अपन ने तरीका देखा किस तरह से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अपन फाइंड करते हैं, और अगर कोई फिजिबल रीजन ही नहीं है तो फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।